दुकान पूरी चालू थी, लोगों के हाथों में फूल थे और मोदी मोदी के नारे थे, अति उत्साह था, प्रफुल्लित थे वो अपने पीएम से मिलने के लिए, उसके देखने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए। यही हर्षोल्लास का पूरे इंदौर में स्वागत थे और बहुत बढ़िया माहौल था। आप कितने उत्साहित थे? अति उत्साहित थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि जो हमारे देश का, विदेश का और पूरे विश्व का जो हीरो है आज हमारे सामने से निकल रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग और पूरे परिवार के साथ सड़क पर उतर करके उनका स्वागत करा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी और ये क्षेत्र क्रमांक 1 है, यहाँ से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो चूंकि मेयर भी रह चुके हैं और 7 बार अन्य चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने ये पूरे हमारे शहर को बताया है कि विकास क्या होता है और विकास के दावे भी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यूं भी इस मध्य प्रदेश में 20 सालों में बहुत विकास करा है, तो हम इस विकास के साथ में पूरे लोकसभा क्षेत्र में 9 सीटें हैं और 9 सीटों में 7 सीटें जीतने की संभावना लगती है। लोकल प्रत्याशी कौन है यहाँ से विधानसभा क्रमांक? कैलाश विजयवर्गीय जी। तो कौन जीतेगा? कैलाश विजयवर्गीय जी। सालों से ये जो फ्री की रेवड़ी का तरीके और नए नए आयाम के हिसाब से, नए नए युग के हिसाब से वो सब बदल रहे हैं। सालों पहले भी ये फ्री की रेवड़ियाँ बढ़ती थी, रोटी कपड़ा मकान में उलझा करके रखा जाता था। अब जो नया वर्ग है और नया जो युवा है जो पैकेज से लेकर के नई पढ़ाई करके खुद सक्षम है, उसने इस देश को बदल करके बताया है और ये फ्री की रेवड़ी भी निश्चित रूप से बहुत जल्दी बंद होगी और नया आयाम के साथ विश्वगुरु, फिर मैं वापस बोलना चाहता हूं कि इंडिया को पूरा विश्व देख रहा है विश्वगुरु के रूप में, यह निश्चित रूप से प्रगति करेगा। मोदी जैसा लीडर नहीं, आज पूरे विश्व में भारत का नाम जो है, उन्होंने आज पूरे विश्व में आज भारत का नाम ऊंचा हुआ है। अब आप देख लो, वहाँ इजराइल में युद्ध होता है या जहाँ यूक्रेन में होता है तो वहाँ भारतीय झंडा लेके आ जाते हैं लोग। जो इजराइल में हुआ है वो संपूर्ण विश्व की समस्या है, आतंकवाद, और मोदी जी संपूर्ण विश्व में होने वाले आतंकवाद के विरोध में है, इसलिए हम उनके पक्ष में हैं और वो संपूर्ण विश्व में आतंकवाद नामक जो चीज है उसका विरोध बिल्कुल होना ही चाहिए। भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है। नहीं, विपक्ष पूरा ना मजबूत है ना एकजुट है, और जो आप राहुल गांधी को बहुत मजबूत नेता मान रहे हैं, अभी अखिलेश ने इसी एमपी में उनके साथ गठबंधन अस्वीकार करा और उन्हें अपने नेता मानने के लिए अस्वीकार्यता है उनकी। इसी प्रकार से जो पूरा विपक्ष एकजुटता दिखाता है, पर अंदर ही अंदर जो उनकी महत्वाकांक्षा है और आपसी में जो फूट है और एकजुट में उनकी जोड़ का कोई बड़ा नेता हमें नहीं दिखता है, इसलिए भारत के भविष्य को लेकर के हम मोदी जी के साथ हैं। देता हूँ मैं, ठीक है। रोड शो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, अच्छी पब्लिक थी और लोगों में उत्साह था और मोदी जी भी पब्लिक देख के बहुत आनंदित थे। उनको भी खूब आनंद आया और लोगों का अभिवादन भी उन्होंने जी भर के करा। आपकी दुकान है? जी। ऊपर क्या लिखा है? मोदी जी नहीं, और भी कुछ लिखा है जो मैंने गौर किया। क्या? फटे नोट वापस लेते हैं। हाँ जी। तो फटे नोट वापस लेके नए नोट देते हैं? नहीं, वो पुराने नोट बदलते हैं। हाँ, पुराने नोट बदलते, देते तो नए होंगे ना? नहीं, हाँ ये नहीं। हाँ, तो मोदी जी पुराने नहीं लग रहे हैं, शिवराज सिंह पुराने नहीं लग रहे हैं? नहीं, ये तो सब जनता में अब चलन में आ गई है, चलन में आ गए। जनता भी कहीं दुकान खोल के बैठ गई हो, नहीं अब फटे नोट बदल के नए नोट लाना है। ये तो ये चल रही है, ये चल रही है, ये चलन में। अब कांग्रेस तो मोदी जी को फटे ही नोट बता रही है। अब वो कांग्रेस का दृष्टिकोण है, लेकिन अभी जो है, अभी तो एमपी के मन में मोदी है। एमपी के मन में मोदी है, आपके मन में मोदी है? हाँ जी। आम पब्लिक है या बीजेपी के समर्थक? नहीं, आम पब्लिक। आम पब्लिक है। क्या नाम है? घनश्याम नागर। घनश्याम जी, लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, आम पब्लिक भी अगर समर्थन कर रही तो उसको भी आज मोदी भक्त कहा जा रहा है, तो इस टैग को आप कहाँ तक स्वीकार करते हैं? नहीं, वो गलत बात है। हमारा तो कहना जो सही है उसको सही बोलें, जो गलत है उसको गलत बोलें। अब आज जैसे महंगाई बढ़ती है तो कांग्रेस बीजेपी नहीं देखती, वो महंगाई सब पे आती है क्या? तो जो सच है उसको सच बोलना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, सबको परेशानी होती है, महंगाई बढ़ती है, सबको होती है। लेकिन परेशानी के बावजूद ही मोदी सरकार क्यों? विकल्प नहीं है ना, विकल्प नहीं है मतलब देश में। परेशान आप भी हैं मोदी जी से? नहीं, मोदी जी से परेशान नहीं, विकल्प नहीं है। विकल्प हो तो आज विकल्प ही नहीं हो, मोदी जैसा लीडर नहीं। आज पूरे विश्व में भारत का नाम जो है, उन्होंने आज पूरे विश्व में आज भारत का नाम ऊंचा हुआ है। अब आप देख लो,
वहाँ इजराइल में युद्ध होता है या जहाँ यूक्रेन में होता है तो वहाँ भारतीय झंडा लेके आ जाते हैं लोग। तो ये आज देश की, लेकिन विपक्षी बोलते हैं इजराइल में जो हो रहा है, फिलिस्तीन में जो हो रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो हो रहा है, हम उससे क्या मतलब, हमें तो भारत से मतलब है। भारत में महंगाई दूर होनी चाहिए, भारत की बेरोजगारी दूर होना चाहिए। भारत में विकास तो हो आप एक बात बताओ, विदेशों से क्या लेना देना, जो विपक्ष सवाल करता है इसमें? जो इजराइल में हुआ है वो संपूर्ण विश्व की समस्या है, आतंकवाद। और मोदी जी संपूर्ण विश्व में होने वाले आतंकवाद के विरोध में है, इसलिए हम उनके पक्ष में हैं। और वो संपूर्ण विश्व में आतंकवाद नामक जो चीज है उसका विरोध बिल्कुल होना ही चाहिए। भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है। लेकिन इस देश में भी दो धड़ हैं। एक धड़ कहता है कि जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वो मोदी भक्त हैं। दूसरा जो मोदी के फेवर वाले लोग हैं, जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आतंकियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। हमास और हिजबुल्लाह जो है वो घोषित रूप से एक आतंकवादी संगठन है। किसी देश का देश से झगड़ा नहीं है, ये एक आतंकवाद का देश पे हमला हुआ है और वो हमले हम कई झेल चुके हैं। तो उस पीड़ा को हम समझते हैं, भारत समझता है, मोदी जी समझते हैं। हम पब्लिक के बीच में ये समझने आए हैं, देश का प्रधानमंत्री केवल देश की समस्याओं के लिए होता है, विदेश नीति के लिए भी देश के प्रधानमंत्री का रोल होता है। जिस तरीके से विपक्ष कहता है हमें विदेशों से क्या लेना देना, विदेश में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और भी कई मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए। मणिपुर मुद्दा भी बताता है विपक्ष। इतने बड़े देश में कई जो समूची समस्याएं हैं उसमें संपूर्ण रूप से न सही पर आज 90% उन्होंने विजय प्राप्त करी है। और इकोनॉमी में भी उन्होंने ये दावा करा है कि अब हम तीसरे नंबर पर आकर के खड़े होंगे और निश्चित रूप से भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा, ऐसा हमें मोदी जी से उम्मीद है। आप यहाँ बैठे हैं अभी, लेकिन जब मोदी जी आए होंगे तो शटर गिरा होगा, दुकान बंद होगी। नहीं, दुकान पूरी चालू थी। लोगों के हाथों में फूल थे और मोदी के नारे थे। अति उत्साह था, प्रफुल्लित थे वो अपने पीएम से मिलने के लिए, उसके देखने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए। यही हर्षोल्लास का पूरे इंदौर में स्वागत थे और बहुत बढ़िया माहौल था। आपने कहा प्रफुल्लित थे, उत्साहित थे, तो आप कितने उत्साहित थे? अति उत्साहित थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि जो हमारे देश का, विदेश का और पूरे विश्व का जो हीरो है आज हमारे सामने से निकल रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग और पूरे परिवार के साथ सड़क पर उतर करके उनका स्वागत करा और उनका अभिवादन करा और वो उन्होंने भी उतना ही उत्साहित होकर के हमारा अभिवादन स्वीकार किया। इन भाई साहब ने कहा विपक्ष मजबूत नहीं है, तो विपक्ष मजबूत क्यों नहीं है? राहुल गांधी जैसे परफेक्ट लीडर उनके पास हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, और भी कई नेता, अरविंद केजरीवाल हैं, जो प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बताते हैं अपने आप को। तो क्या लगता है इतना मजबूत विपक्ष होते हुए भी मोदी जी की तरफ रुख क्यों है आपका? नहीं, विपक्ष पूरा ना मजबूत है ना एकजुट है। और जो आप राहुल गांधी को बहुत मजबूत नेता मान रहे हैं, अभी अखिलेश ने इसी एमपी में उनके साथ गठबंधन अस्वीकार करा और उन्हें अपने नेता मानने के लिए अस्वीकार्यता है उनकी। इसी प्रकार से जो पूरा विपक्ष एकजुटता दिखाता है, पर अंदर ही अंदर जो उनकी महत्वाकांक्षा है और आपसी में जो फूट है और एकजुट में उनकी जोड़ का कोई बड़ा नेता हमें नहीं दिखता है। इसलिए भारत के भविष्य को लेकर के हम मोदी जी के साथ हैं। आप मोदी जी के साथ हैं, लेकिन पूरी जनता तो फ्री रेवड़ियों के साथ है। जो फ्री की रेवड़ी देगा जनता तो उसी को समर्थन कर रही है। दिल्ली में रेवड़ी देते आ रहे हैं केजरीवाल जी, तो समर्थन मिल रहा है। लगातार 3 बार सरकार बना ली, तो इस बार भी लग रहा है जो कमलनाथ और कांग्रेस सरकार रेवड़ियाँ देने की बात कर रही है, उन रेवड़ियों की तरफ जनता ना चली जाए, क्योंकि आप तो व्यापारी वर्ग हैं, आप तो सक्षम लोग हैं। लेकिन जो सक्षम नहीं है वो तो रेवड़ियों का इंतजार कर रहे हैं ना जी, वो बीजेपी सरकार आने क्यों देंगे? वैसे यूं देखा जाए तो मोदी जी यह उनका तीसरा लोकसभा चुनाव है और लगातार जो उनको लोगों से जो स्नेह प्राप्त हो रहा है, वोटों के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो जो लग रहा है कि हर बार 250 से 303 और 303 से इस बार और कुछ अग्रिम आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फ्री की रेवड़ियों का कल्चर है, व्यापारी वर्ग सक्षम है, अपना खर्चा खुद उठा सकता है, लेकिन गरीब आदमी अभी भी फ्री की बिजली का इंतजार कर रहा है। कोई फ्री का पानी देने जाए, कोई फ्री का राशन देने जाए, कोई फ्री की साड़ी देने जाए, तो भाई वो तो इंतजार कर रहा है। और कांग्रेस कह रही कि हम 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो बेरोजगारी तो बहुत है एमपी में, लगता है कि बेरोजगारी है।
सालों से ये जो फ्री की रेवड़ी का तरीके और नए नए आयाम के हिसाब से, नए नए युग के हिसाब से वो सब बदल रहे हैं। सालों पहले भी ये फ्री की रेवड़ियाँ बढ़ती थी, रोटी कपड़ा मकान में उलझा करके रखा जाता था। अब जो नया वर्ग है और नया जो युवा है, जो पैकेज से लेकर के नई पढ़ाई करके खुद सक्षम है, उसने इस देश को बदल करके बताया है। और ये फ्री की रेवड़ी भी निश्चित रूप से बहुत जल्दी बंद होगी और नया आयाम के साथ विश्व गुरु, फिर मैं वापस बोलना चाहता हूं कि इंडिया को पूरा विश्व देख रहा है विश्व गुरु के रूप में, यह निश्चित रूप से प्रगति करेगा। अब आज के मुख्य मुद्दे पे बात करते हैं। रोड शो, मोदी जी का रोड शो था, आपके घर के आगे से निकला। अब इस रोड शो का एमपी की राजनीति पे, एमपी के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी इस रोड शो के सहारे? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। और यह क्षेत्र क्रमांक 1 है, यहाँ से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो चूँकि मेयर भी रह चुके हैं और 7 बार अन्य चुनाव लड़ चुके हैं। और उन्होंने ये पूरे हमारे शहर को बताया है कि विकास क्या होता है और विकास के दावे भी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यूं भी इस मध्य प्रदेश में 20 सालों में बहुत विकास करा है, तो हम इस विकास के साथ में हैं। आप तो विकास के साथ हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे हैं कि मोदी ईडी सीबीआई के सहारे अपनी पद पे बने हुए हैं, प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, विपक्ष के पीछे ईडी सीबीआई छोड़ के धमका रहे हैं ताकि विपक्ष कमजोर पड़ जाए। हो सकता है कि ये इन्हों को मुख्य मुद्दों से हटा करके भटकाने के लिए कुछ मूल मुद्दे इन्हों के पास है नहीं, तो कुछ आरोप लगा करके हो सकता है कि मोदी जी को उस चीज़ में घिसना चाहते हों। पर अगर ईडी के वहाँ पर कुछ छापे लग भी रहे हैं तो वहाँ से इतनी चीज़ें, इतनी संपत्तियाँ मिल रही है किसी भी छोटी। तो बात है ना, जो संपत्तियां कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास है, वो संपत्तियां तो बीजेपी के लीडरों के पास है, लेकिन बीजेपी के लीडर के घरों पे छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? सभी जगह पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी जगह पड़ रहे हैं। सभी बीजेपी से लेकर के अन्य आप से लेकर के शिवसेना से लेकर के बाकी सब जगह अलग अलग पूरे देश में सब जगह लगे हैं छापे। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी का रोड शो जीत की राह तय करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। और लोकल प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो लोकल प्रत्याशी यहाँ से कौन कौन है? लोकल प्रत्याशी यहाँ पे इंदौर पूरे लोकसभा क्षेत्र में 9 सीटें हैं और 9 सीटों में 7 सीटें जीतने की संभावना लगती है। लोकल प्रत्याशी कौन है यहाँ से? विधानसभा क्रमांक कैलाश विजयवर्गीय जी। तो कौन जीतेगा? कैलाश विजयवर्गीय जी जीतेंगे निश्चित रूप से। क्या लग रहा है कि मोदी जी अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथी के कंधे पे हाथ रखने आए थे? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि उनका साथी भी है और यहाँ के कैंडिडेट भी हैं। और इंदौर एक ऐसा शहर है, इससे ये पूरा हृदय स्थल है और इस हृदय स्थल से ही पूरे मध्य प्रदेश में माहौल बनता है। और हर बार कोई ना कोई बड़ा लीडर आता है, सभा होती है, रोड शो होते हैं। इंदौर से पूरे मध्य प्रदेश में माहौल बनता है और ये रोड शो कुछ ना कुछ बीजेपी को फायदा देगा। लेकिन अभी तक जो सर्वे बता रहे हैं, तो आप न्यूज चैनल तो सुनते ही होंगे, क्लियर चिट जो है, क्लियर मैंडेट या जीत किसी भी पार्टी को नहीं बता रही है। सर्वे कोई भी हो, सब कह रहे हैं कांटे का टक्कर है। तो ये मोदी जी के आने से अब वो जो कांटे की टक्कर है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और बीजेपी की सरकार बनने की पूर्ण संभावना है। जी। आपका नाम क्या है? यशस्वी शुक्ला। करते क्या है? मैं प्रॉपर्टी का व्यवसाय है मेरा, कंस्ट्रक्शन। जी। धन्यवाद चैनल पर राय रखने के लिए। तो आपने मोदी जी के रोड शो के बाद सुना उन लोगों को जो इस रोड शो का हिस्सा थे, व्यापारी वर्ग है, और इनकी दुकानों के सामने से आज रोड शो निकला और इनका 2023 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर इन्होंने क्या राय रखी वो आपके सामने है। और आप उनकी राय से कहाँ तक सहमत है? क्या आपको भी लगता है 2023 में 5 राज्य में से एक मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी सरकार आएगी, या इंदौर में हुए रोड शो का असर चुनावों में पड़ेगा? क्या लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे काबिज होंगे? तो आप भी अपनी राय हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।